ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में मैंने 2 पार्टों में आपको बताया हुआ था। पहले पार्ट में हमने देखा था एप्लीकेशन मेन्यू के बारे में, ये एप्लीकेशन मेन्यू जो शो हो रहे हैं, और दूसरा पार्ट हमने कवर किया था ऑप्शन के बारे में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि तीसरे पार्ट में हम कवर करेंगे रिबन को, टूल को, और स्टेटस बार को, और क्विक एक्सेस टूल बार को। ये जो तमाम अपने डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं, जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट को बताने की कोशिश करेंगे। पहला इसमें आपका हम देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार आता है। ये देखिए ऊपर जो दिख रहा है ना, ये पूरे हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें एक और हिस्सा आता है टाइटल बार। ये जो आपका ड्राइंग 1 लिख के आया हुआ है, ये टाइटल बार है कि आपके ड्राइंग का क्या नाम है, वो टाइटल यहाँ पे लिख के आएगा। और ये आपका आता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आपके कौन कौन से चीज़ आते हैं? पहला आता है न्यू, मतलब न्यू फाइल बनानी है। दूसरा आता है ओपन, सेव, सेव एज, और प्रिंट प्लॉट। ये अंडो है और ये रीडो है। नेक्स्ट आगे आपका जो है वर्क स्पेस का सेटिंग है कि आपका कौन सा वर्क स्पेस में काम करना है। आपको ड्राफ्टिंग करना है, 3D बेसिक में काम करना है, 3D मॉडलिंग में काम करना है, एक करंट जो है उसको कैसे सेव करना चाहते हैं। वर्क स्पेस की कुछ सेटिंग इसमें है, और कस्टमाइजेशन है जो कस्टमाइज कर सकते हैं वर्क स्पेस को हम, उसके बारे में। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे बैच प्लॉट। बैच प्लॉट का मतलब हुआ हमने कई ड्राइंग ओपन कर रखी है, मॉडल, लेआउट वगैरह वगैरह, और सारे ड्राइंगों का एक साथ बैच करना। बैच का मतलब आपको मालूम होगा कि सबको एक साथ डाउनलोड कर, एक साथ प्लॉट करना, अलग अलग नहीं, एक साथ सबको प्लॉट करना है। तो बैच प्लॉट में जाके हम यहाँ पे जाके देखिए, ये सीट का लिस्ट ऐड कर सकते हैं, PDF बनाना है कि प्रिंट करना है, प्रिंटर ऐड कर सकते हैं। इसमें बोर्ड है कि कौन कौन से, देखिए इतने ड्राइंग ओपन है, इसमें 3 ड्राइंग ओपन नहीं है, मतलब 3 लेआउट ओपन है, एक मॉडल है और 2 लेआउट हैं। तो दिखा रहा है कि ये लेआउट हैं, इनको अगर बैच करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं इनको बैच। आपकी ड्राइंग भी ओपन होंगी तो नीचे दिखाएगा कि ये चीज़ आपकी ओपन है, इनको बैच करना है, तो यहाँ से आप बैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका लेयर। ये लेयर आपका दिखा रहा है कि लेयर 0 आपका काम कर रहा है। जो भी आपका लेयर काम करेगा यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार में शो करेगा। आगे मैच प्रॉपर्टी मैच करानी है। एक लाइन की प्रॉपर्टी दूसरी है, और उस दूसरे लाइन को उससे मैच कराना है, तो उसका शॉर्टकट है। ये प्लॉट प्रीव्यू है, प्रिंटिंग का आपका प्रीव्यू देखना है कि प्रिंट करने पे कैसा दिखेगा, वो कैसा आएगा, कितना एरिया कवर होगा, उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू।
कंप्लीट हो गया क्विक एक्सेस टूल बार। नेक्स्ट आता है आपका मेनू बार। अभी हमने जो मेनू बार शो कराया है, मेनू बार के बारे में भी देख लेते हैं संक्षिप्त में। पहला फाइल है। फाइल में तो आप देख सकते हैं फाइल में क्या क्या होता है। नया फाइल बनाना है, ओपन करना है, नया शीट ओपन करना है, नया ड्राइंग ओपन करना है, नया पीडीएफ ओपन करना है, ठीक है, क्लोज करना है, मार्कअप सेट लोड करना है, इंपोर्ट करना है, ड्राइंग को अटैच करना है, कुछ फ़ोटो वगैरह कोई डाटा बाहर से अटैच करने हैं, सेव करने हैं, सेव एज, एक्सपोर्ट करने हैं, ड्राइंग को कन्वर्ट करने हैं, इंटरनेट पे ट्रांसमिट, इंटरनेट पे सबमिट करना है, पब्लिश करना है उसको, पेज सेटअप मैनेजर है। तो ये एक फाइल को लेके जितने भी काम आपको करने होते हैं उसके रिलेटेड सारे चीज़ें इसमें दी हुई फाइल में। ये मेनू बार है। नीचे आपके कुछ ड्राइंग जो पेन है उनके कुछ प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडिट। एडिट में देखिए एक तो पहला जो अपने प्रीवियस कमांड यूज किया है उसका पहले वही दिखाएगा कि अपने पिछला कमांड जो किया है उसको अंडो रीडो करना है, ठीक है। कट है, कॉपी है, कॉपी विद बेस पॉइंट है, आपका कोई बेस पॉइंट है उसके साथ कॉपी करना है, कॉपी लिंक है, पेस्ट है, पेस्ट एज ब्लॉक है, ब्लॉक के रूप में पेस्ट करना है, एक पेस्ट एज हाइपर लिंक है, यहाँ पे कोई लिंक नहीं है तो यहाँ पे पेस्ट एज हाइपर लिंक शो नहीं हो रहा है, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, कोई कोऑर्डिनेट कॉपी नहीं हुआ है तो ये भी शो नहीं हो रहा है। ये दोनों चीज़ें भी बहुत ही काम की चीज़ें हैं। ये तो सबसे काम का चीज़ है पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट जो है कि आपने जो ड्राइंग कहीं से कॉपी किया हुआ है सेम कोऑर्डिनेट में सेम जगह पे आपको पेस्ट करना है, सेम एरिया पे, तो पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपने कोऑर्डिनेट के स्थान पे जाके पेस्ट हो जाएगा। ये पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल में कुछ चीज़ें आती हैं स्पेशल, डिलीट है और सिलेक्ट ऑल है और फाइंड। ये जो आपके एडिट ऑप्शन है। नेक्स्ट व्यू का ऑप्शन है। तो व्यू में ड्रा करना है, रीड्रा मतलब कोई चीज़ ड्रा कर रहे हैं उसको रीड्रा करना है, रीजनरेट करना है, रीजनरेट ऑल करना है, जूम करना है, पैन करना है। जूम पैन आपको मालूम है, रीजनरेट भी आपको मालूम है। रीजनरेट का मतलब हुआ हम कोई स्मूथली कर्व रेडियस आदि बनाते हैं तो कभी काम करते करते वो उनके एंगल थोड़ा इधर उधर होते हैं, साफ दिखते नहीं है, सही दिखते नहीं, तो रीजनरेट करने पे फिर से वो स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टेयरिंग व्हील है। स्टेयरिंग व्हील 3D के लिए काम में आता है कि हम 3D ऑब्जेक्ट है उसको हमको चारों तरफ से घुमा के देखना, आगे पीछे दाएं बाएं, तो स्टेयरिंग व्हील का यूज़ करके हम उसको देखते हैं। ये शो मोशन है। ये वीडियो बनाते हैं ड्राइंग बनाने के बाद उसका वीडियो करके उसको देखते हैं, वीडियो करके तो शो मोशन की चीज़ है। ऑर्बिट देखने का ये कौन सा होता है, ये भी 3D है। देखिए ये सब 3D की चीज़ें हैं। कैमरा, वॉल कैन फ्लाई, क्लीन स्क्रीन यानी कि सारे स्क्रीन को क्लीन करना है, ख़त्म करना है। तो ये 1 2 3 4 5 ये जो है वो 3D की चीज़ें हैं। यदि आप 3D पर आएंगे और 3D को आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट कैसा दिखना है आपका, जो आपका ड्राइंग में व्यू हो रहा है वो कैसे दिखना है, कैसे कौन से व्यू पोर्ट में दिख रहा है। इसमें नेम बता रहा है, नाम चेंज करिए या कुछ व्यू पोर्ट दिया हुआ है 3 4 या नया व्यू पोर्ट बनाना है, यहाँ से व्यू पोर्ट ले सकते हैं। वही सेम चाहिए नेम व्यू, तो व्यू का नाम देना है। तो 3D व्यू है। 3D में मान लीजिए ड्राइंग है तो आपको उसको देखना है, व्यू करना है, कौन सी नॉर्थ ईस्ट में देखना है, साउथ में देखना है, टॉप से देखना है, बॉटम से देखना है। देखिए दे रहा है ना, SW आइसोमेट्रिक मतलब साउथ वेस्ट, SE मतलब साउथ ईस्ट, NE मतलब नॉर्थ ईस्ट, NW मतलब नॉर्थ वेस्ट। ये देखने की चीज़ें हैं। तो ड्राइंग को प्लान को हम किस तरह से देखना है हमको। एक कैमरा अगर क्रिएट करना चाहते हैं ड्राइंग में तो कैमरा क्रिएट कर सकते हैं, 3D की चीज़ है। सो एनोटेटिव ऑब्जेक्ट, जो एनोटेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं ड्राइंग में वो शो करें।
स्टाइल क्या है, ये सब आप यहाँ से तमाम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। टेस्ट स्टाइल करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए कौन सा टेस्ट के लिए। ये 3D बेसिक है, 3D बेसिक में आपको घर और के डिज़ाइन बनाने हैं, और 3D मॉडलिंग भी आता है, आपको मॉडल करने हैं 3D में, और बाकी उसके कुछ नॉर्मल सेटिंग और उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं ना। नेक्स्ट प्लेटर्स आता है। अब प्लेटर्स में क्या क्या आते हैं देखिए, रिबन आता है, रिबन अभी हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी आता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेयर आता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। अभी टूल प्लेटर्स के बारे में हमने देखा, टूल प्लेटर कहाँ से आते हैं। इधर देखिए साइड में आपके शॉर्ट कोड की भी दिए हुए हैं कि अगर आपको प्रॉपर्टी देखने हैं किसी चीज़ के तो सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+1 दबाइए, प्रॉपर्टी आएगा तुरंत। टूल प्लेटर्स देखने हैं, अगर आप बना रहे हैं उसमें कुछ टूल प्लेटर्स ऐड होते हैं पहले से ऑटोकैड के डिज़ाइन में, उसमें से कुछ आपको हेल्प लेना है, डालना है, तो टूल प्लेटर्स खोल के आप देख सकते हैं। क्विक कैलकुलेटर भी है, Ctrl+8, इसका टूल प्लेटर्स का Ctrl+3। एक्सटर्नल रेफरेंसेज है, मतलब बाहर से कुछ रेफरेंसेज है, उनको भी देख सकते हैं। सीट मैनेजर Ctrl+4, मार्क सीट मैनेजर Ctrl+7, डिज़ाइन सेंटर में आपको जाना है Ctrl+2। ये सारी चीज़ें टूल्स में आती हैं। लाइट्स हैं, मटेरियल ब्राउज़र है, मटेरियल एडिटर है, ये विजुअल स्टाइल है जो अभी हमने आपको बताया। विजुअल स्टाइल में 2D वार्मफेयर और कंसेप्चुअल, 3D एक्सरे, ये सब चीज़ें आती हैं उसमें। टॉप बॉटम कैसा व्यू है वो विजुअल स्टाइल होता है। और ये रेंडर सेटिंग है, जो रेंडर 3D की चीज़ है, रेंडर के बारे में कुछ सेटिंग्स दी है। नेक्स्ट है ड्रॉ। अभी आप ड्रॉ क्या क्या कर सकते हैं ड्राइंग में, मेनू बार से, ठीक है। तो ड्रॉ में पहला आ रहा है मॉडलिंग। हाँ, तो अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो मॉडलिंग पे जाके उसके कुछ देखिए, ऐसे कुछ आपको सैंपल आ रहे हैं कि पॉली सॉलिड बनाना है, बॉक्स बनाना है, ये 3D की चीज़ें है। मॉडलिंग वेज बनाना है, कोन बनाना है, स्फीयर बनाना है, सिलेंडर, टोरस, पिरामिड, एक्सट्रूड, रिजोल्व, स्वीप, लॉफ्ट, सेक्शन पैनल, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ देखिए, पूरा इतने में आपका 3D मॉडलिंग ख़त्म हो जाता है। मेन जो चीज़ है 3D मॉडलिंग का, इतना नहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपका लाइन है, लाइन ड्रॉ करना है तो डायरेक्ट यहाँ से आप लाइन सेलेक्ट करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। हमने यहाँ से लाइन सेलेक्ट किया, लाइन ड्रॉ करना है, ओके। नेक्स्ट रे, सीधा किधर जा रहा है, रास्ता रे जा रहा है, उसको ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन लाइन कई पॉइंट के साथ आते हैं। मल्टीपल लाइन, एक साथ कई लाइन ड्रॉ करने हैं। पॉली लाइन ड्रॉ करने हैं, 3D पॉली लाइन ड्रॉ करने हैं। कोई पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, हेलिक्स ड्रॉ करना है, आर्क ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। आर्क देखिए कई टाइप का आते हैं, आप देख सकते हैं। जरा जो भी आपको चाहिए वैसे आर्क आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास जो भी डाटा हो। सर्कल ड्रॉ करना है, एक सिंगल पॉइंट रेडियस में, सेंटर डायमीटर में 2 पॉइंट का सर्कल, 3 पॉइंट का सर्कल,
अगर आपके पास 10 और रेडियस है उनके लिए सर्कल, 10 10 10 है उनके लिए सर्कल। डोनट ड्रॉ करना है, एसपी लाइन ड्रॉ करना है। एसपी लाइन क्या होता है, देखिए वो एक पॉली लाइन होता है स्पाइरल कर्व के रूप में, जिसमें स्ट्रेट लाइन पॉली लाइन दोनों चीज़ें मिलती हैं। आपको कई तरह के डिज़ाइन बनाने हैं तो रेडियस के साथ लाइन बनाने हैं तो एसपी लाइन यूज़ करते हैं। एलिप्स ऐड करने हैं आपको, ब्लॉक ऐड करने हैं, टेबल ऐड करने हैं, पॉइंट ऐड करने हैं, हैच ऐड करने हैं, ग्रेडियंट ऐड करने हैं, बाउंड्री ऐड करने हैं, रीजन ऐड करने हैं। इस तमाम चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, टेस्ट ऐड कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं एक ड्राइंग में। वो आप ड्रा के ऑप्शन से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब दोस्तों क्या हुआ, ड्राइंग का जो क्या हिसाब किताब है, ड्राइंग की क्या यूनिट है, लंबाई चौड़ाई एरिया हुआ, कौन सा एंगल कितने का है, कितना हाइट है, तमाम चीज़ें जो हम दर्शाना चाहते हैं ड्राइंग में। ड्राइंग की क्या लंबाई चौड़ाई है, उसका एरिया क्या है, डेप्थ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, तमाम चीज़ें डायमेंशन में आती हैं। एक क्विक डायमेंशन होता है, आप तुरंत डायमेंशन पकड़ना है, आपको क्विक डायमेंशन में जाइए। दूसरा लीनियर होता है, लीनियर का मतलब हुआ सीधा सीधा पकड़ेगा आपका डायमेंशन हो। अलाइन मतलब होता है लाइन के साथ साथ एंगल के साथ साथ डायमेंशन पकड़ेगा। ज़्यादातर हम लोग लाइन यूज़ करते हैं क्योंकि तो परफेक्ट आता है। लीनियर यूज़ कर सकते हैं अगर आपका लाइन पूरा सीधा सीधा है तो। आर्क का लेंथ चेक करना है, ऑर्डिनेट चेक करने हैं, रेडियस चेक करने हैं, रेडियस कितना है, जॉब चेक करने हैं, डायमीटर चेक करने हैं, एंगुलर एंगल चेक करना है दो लाइन के बीच का, बेस लाइन का मेजरमेंट, कंटिन्यूस लाइन का मेजरमेंट, डायमेंशन स्पेस क्या है, डायमेंशन ब्रेक करना है, मल्टी लीडर और लीडर उसमें आता है ना एरो लगाते हैं, वो एरो लगाने हैं, टॉलरेंस क्या है इनके, सेंटर मार्क करने हैं, इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं आप ऑनलाइन हेल्प की सहायता से इंस्पेक्शन। जॉग लीनियर लाइन है, ऑब्लिक है, अलाइन टेस्ट को अलाइन करने हैं। ऐसे देखिए चारों कितने तरह का, इसमें 4 तरह का 5 तरह का टाइप दिया हुआ है। डायमेंशन के स्टाइल चेंज करने हैं तो आप यहाँ से डायमेंशन के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहले भी हमने ये चीज़ देखा फॉर्मेट में। और राइट है, अपडेट करने हैं डायमेंशन, और ये री एसोसिएट डायमेंशन, ये अलग चीज़ है। ये आपका कोई डायमेंशन है उसको एसोसिएट करना है, तो हमारे तो यहाँ पर कोई डायमेंशन है नहीं तो एसोसिएट कैसे होगा। ओके, नेक्स्ट है मॉडिफाई। अभी देखिए मॉडिफाई करना है किसी भी चीज़ को, ड्राइंग आपके पास है उसमें मॉडिफाई करना है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उस पर काम करने हैं। तो मॉडिफाई में क्या क्या आ सकते हैं आपके, प्रॉपर्टी आता है इनके। प्रॉपर्टी का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो चीज़ सेलेक्ट किया आपने उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसका स्टार्ट पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, कलर कौन सा है, लेयर कौन सा है, टाइप कौन सा है, एरिया कितना है, विड्थ कितना है, तमाम तरह की चीज़ें प्रॉपर्टी में आती हैं। मतलब उससे समझिए प्रॉपर्टी का मतलब बायोडाटा हो गया उसका। अगर प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी दूसरे को मैच करानी है तो ये यूज कर सकते हैं। चेंज टू बाई लेयर, अगर मतलब कोई काम कर रहे हैं उसका लेयर अलग है, चेंज करना है बाई लेयर में करना है, चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट आ रहे हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसमें आ सकते हैं, तो इमेज है, ठीक है, एच है, पॉली लाइन है, एसपी लाइन है, एरे है, मल्टी लीडर है, मल्टी लाइन है, एटीट्यूड है और ब्लॉक है, ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट क्लिप है, क्लिप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इमेज है, एक्स रेफरेंस फाइल है और क्लिप है, 3 तरह के क्लिप ऐड कर सकते हैं। एनोटेटिव ऑब्जेक्ट स्केल, एनोटेटिव जो ऑब्जेक्ट है उनका क्या स्केल है, तो बोल रहा है कि ऐड करेंट स्केल का, ऐड करें करेंट स्केल, या डिलीट करें, या डिलीट ऐड, दोनों का एक साथ ऑप्शन दे रहा है। अलग करेंट नहीं है लेकिन अलग से स्केल ऐड करने हैं तो। और ये बोल रहा है कि कहीं से आप उसको साइनोराइज करें, अलग से उसको लेके इसमें बिठाएं। नेक्स्ट इरेज, इरेज का मतलब हुआ किसी चीज़ को उड़ा देना, मिटा देना, डिलीट। कॉपी आपको मालूम है, मिरर का मतलब हुआ एक ही चीज़ को उसके दूसरा मिरर के रूप में दिखाना। ऑफसेट आपको मालूम है, ऑफसेट है किसी लाइन का ऑफसेट मारना, कि एक लाइन है उसको 20 मीटर दूर पे उससे लाइन को ले जाना है तो उसका ऑफसेट मार देते हैं 20 मीटर का। एरे है, कोई भी एरे मतलब होता है पैथ बनाना, एक तरह का कोई भी रेक्टेंगल एरे बना सकते हैं, पैथ एरे बना सकते हैं, पोलर एरे बना सकते हैं। कोई डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करना है, मूव करना है ड्राइंग को, रोटेट करना है, उसके स्केल को चेंज करना है, स्ट्रेच करना है, उसको खींचना है,
लेंथन में उसको लेंथ को आगे पीछे खींच के करना है, ट्रिम करना है, छोटा करना है या काटना है, कहीं से एक्सटेंड करना है, यानी कि उसको एक हद तक बढ़ाना है सीधा सीधा, ब्रेक करना है, लाइन है या कुछ भी उसको बीच से तोड़ना है, ज्वाइन करना है, जो टूटा हुआ है तो जोड़ना है, चैम्फर है, फिलेट करना है, ब्लेंड कर्व करना है, ये सारी चीज़ें आपके मॉडिफाई में आती हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, कोई अगर ड्राइंग पे काम करूंगा तो ये क्या चीज़ें हैं और इनके कमांड क्या होते हैं, मेन चीज़ें ये सब चीज़ें हम अगर जाके मॉडिफाई सेलेक्ट करें तो काफ़ी टाइम लगता है। तो इनके कमांड हम लोग पढ़ेंगे, कमांड को याद रखेंगे तो काम करने में ईजी होता है। कमांड डालिए, आप फटाफट काम कीजिए, बहुत ईजी है। लेकिन अगर ये आप कमांड आपको नहीं याद है तो आप यहाँ से जाके वो चीज़ को देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक तो आपको मालूम है क्या चीज़ होता है, एक ज्योमेट्रिक चीज़ है। इसमें ज्योमेट्रिक कोई चीज़ ऐड करना है, डायमेंशन हो या जो ज्योमेट्रिक चीज़ हो ऐड करना हो या उसको हटाना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या है, कॉन्सिडेंटियल है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑटो में अपने आप को सिलेक्ट करेगा, कंटेंट्स बार में सिलेक्ट करने के लिए और हाइट और शो करने के लिए, डायमेंशन कंटेंट्स में ये 4-5 तरह का डायमेंशन कंटेंट्स है। ये डायनेमिक डायमेंशंस हैं, उसको हाइड करना है, शो करना है, डिलीट करना है, उनकी सेटिंग्स है। और पैरामीटर मैनेजर जो है, पैरामीटर का भी सेटिंग होता है। देखिए पैरामीटर मैनेजर में आप जाएंगे तो पैरामीटर की कुछ सेटिंग खुली हैं। अब हालांकि हमारा कोई ड्राइंग ओपन नहीं है तो इसमें कुछ पैरामीटर उसका दिखा नहीं रहा है, ठीक है। विंडो है, अब विंडो में बोल रहा है कि जो विंडो खुला है उसको बंद करें या सारे विंडो को बंद करें, किसी लोकेशन को लॉक करें, कैस्केड करें, हॉरिजॉन्टल घुमाएं, वर्टिकल घुमाएं, अरेंज करें, जो आइकॉन दिए हुए हैं उनको, तो विंडो में आते हैं। हेल्प में आ जाइए तो हेल्प में क्या है, ऑनलाइन हेल्प लेना है आपको तो डाउनलोड कर लीजिए, ऑफलाइन हेल्प भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ऐसे हेल्प में जाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। एडिशनल रिसोर्स हैं, कोई एडिशनल रिसोर्स है, ये देखिए ऑटोकैड का नॉलेज बेस है, ट्रेनिंग प्रो रिसोर्सेज है, डेवलपर सेंटर है, यहाँ से आपको हेल्प मिल सकते हैं। आपने कुछ फीडबैक भेजना है एप्लीकेशन के बारे में तो यहाँ से फीडबैक भेज सकते हैं। डेस्कटॉप का एनालिसिस करना है तो यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं उसको। और ये अब जो हमारा ऑटोकैड का वर्जन है उसके बारे में आपको जानना है तो यहाँ से आप ऑटोकैड के वर्जन के बारे में यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। रिच का मतलब है पहुँचे, ये भी ऑनलाइन ही चीज़ें हैं। आपको इंपोर्ट करने के लिए मैनेजर, ये अलग चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई HEC2 डाटा फाइल है उसको, HEC रेस प्रोजेक्ट है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें फ्लो कर सकते हैं। जंक्शन में बनाने हैं, फ्लो बनाने हैं तो उसके लिए। इनपुट में आपके आते हैं, इनपुट में ज्योमेट्री, ग्राउंड ज्योमेट्री है, क्रॉस सेक्शंस हैं, ओपनिंग्स हैं, डिज़ाइंस हैं, प्रोफाइल फ्लोट्स हैं, सेक्शन डिस्क्रिप्शन है। ये इनपुट की सारी चीज़ें हैं। जब हम काम करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से इसको इनपुट में लेके ऐड कर सकते हैं। कोई पाइपलाइन का काम कर रहे हैं या रोड का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें हमको कुछ इनपुट करने हैं तो ये सारी चीज़ें लेके हम इनपुट कर सकते हैं। हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करें कि इनको बताएंगे तो अच्छा समझ में आएगा, ऐसे कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है तो हर एक चीज़ आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन ये इनपुट यहाँ से हम करते हैं। एनालिसिस करना है ड्राइंग का, यहाँ से आप देखिए एनालिसिस कर सकते हैं ड्राइंग की जो भी चीज़ें हैं। आउटपुट भी है, इनपुट देखा आपने, आउटपुट भी है। अब ड्राइंग में काम कर रहे हैं उसको आउटपुट मतलब बाहर उसको भेजने हैं तो आउटपुट की चीज़ें हैं। यहाँ पे टेबल हैं, प्रोफाइल टेबल हैं, प्रोफाइल समरी हैं, सेक्शन रिजल्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं आउटपुट की, रिसाइज, प्रोफाइल व्यू, सेक्शन व्यू, ये आप रोड एलिमेंट का काम करते हैं उसमें। इसमें ये 3D की चीज़ें मेन करके आप सिविल 3D का ये चीज़ होती है। सिविल 3D आप पढ़ेंगे तो ये सेक्शन और प्रोफाइल अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। सिविल 3D में आपको मैं बताऊंगा तो रोड का डिज़ाइन कैसे करते हैं, सेक्शन क्या होते हैं, प्रोफाइल क्या होते हैं, उसमें ये चीज़ें आती हैं। ये फ्लोट प्लान है, ये भी आपका एक 3D का ही चीज़ है। फ्लूट मतलब आप समझ रहे हैं, प्लेन में फ्लूट कर रहे हैं उसको मैप के लिए। कॉन्फ़िगर सेटिंग के बारे में कुछ छोटा मोटा, ऑटो जूम सेक्शन, जूम के लिए कॉन्फ़िगर सेक्शन भी। ये एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस में आपको कुछ टूल्स आते हैं, ब्लॉक हो गए, टेस्ट हो गए, लेआउट हो गए, डायमेंशन हो गए हैं। यहाँ से एक्सप्रेस से आप इसको देख सकते हैं।
ये एक्रोबाट मार्कसअप है। एक्रोबाट एक एप्लीकेशन होता है, पीडीएफ व्यूअर होता है, उस पर कुछ मार्कसअप आपको डालने हैं, निकालने हैं, कमेंट डालना निकालना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये एडोब पीडीएफ है, पीडीएफ में ड्राइंग को कन्वर्ट करना है, पीडीएफ बना के मेल करना है, उसके बारे में बैच करना है तो उसके बारे में देखना है। डाटा व्यू है, डाटा आपको देखना है, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें लिंक है, क्या रिकॉर्ड है, सब चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। कोई चीज़ आपको फाइंड करना है ड्राइंग में, कोई चीज़ रिप्लेस करना है, टेस्ट हुआ, कुछ और चीज़ हुआ, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, प्रिंट करना है, सेटिंग करना है प्रिंट के लिए या चीज़ों के लिए, ये मार्क्स जो मार्क्स हैं उसको क्लियर करना है, फॉर्मेट है उनको देखना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका मेनू बार। मेनू बार के बाद हमारा जो मेन चीज़ है वो रिबन आता है। रिबन के बारे में देख लेते हैं। ये रिबन, ये पूरा रिबन कहलाता है। देखिए यहाँ से ये होम लिखा है ना, ये पूरा ये यहाँ तक ये पूरा ये रिबन में आता है। रिबन में 2-3 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। एक तो होते हैं रिबन में, पहला रिबन का पहला हिस्सा होता है वो टैब होता है। जैसे देखिए ये होम है तो ये होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब, पैरामेट्रिक टैब, व्यू टैब, मैनेज टैब, आउटपुट टैब, एड्स इन, एड इंस टैब, H360, फीचर ऐप्स, रिबन, ये सारे टैब हैं। क्या है? टैब्स। इन टैब्स के अंदर आपके पैनल आते हैं। ये ड्रा पैनल हो गया। होम टैब्स के अंदर पैनल आते हैं, इसमें ड्रा हो गया, मॉडिफाई हो गया, जो हमने अभी आपने मेन्यू बार में भी देखा, एनोटेशन हो गया, लेयर हो गए, ब्लॉक हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, ग्रुप्स हो गए, यूटिलिटी हो गए, क्लिपबोर्ड हो गया, व्यू हो गया, ये सारे किस में आते हैं? होम टैब में। होम टैब के ये पैनल हैं और इस पैनल के ये सब टूल्स हैं। ड्रा पैनल के कितने टूल्स हैं ये देखिए, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, यहाँ से देखिए रेक्टेंगल है, पहले पॉलीगॉन है, ठीक है, ये देखिए सेंटर, एक्सिस, वर्टिकल आर्क, ठीक है, यहाँ से देखिए हैच है, ग्रेडियंट है, बाउंड्री है, ये चीज़ हमने ऊपर भी आपको दिखाई थी इसमें पैरामीटर में। तो ये होम में ड्रा के सेक्शन में आते हैं सब, ठीक है। मेन्यू बार में भी आपने ड्रा देखा था और ये रिबन में भी ड्रा होता है। मेन्यू बार ऑटोमेटिक क्या है ऑलरेडी, एक चीज़ ध्यान दिया जाए तो मेन्यू बार जो है वो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें हाइड होता है। मैंने आपको ऑन करके आपको दिखाया, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से हाइड मेन्यू बार करेंगे तो ऐसे मेन्यू बार हाइड रहता है, रिबन ही खुला हुआ होता है अधिकतर तक। आपको ओपन क्या क्या मिलेगा, एक तो नीचे का आपका जो ये स्टेटस बार है, स्टेटस मेन्यू, स्टेटस बार जो है नीचे ये दिखेगा, पूरा रिबन दिखेगा और क्विक एक्सेस टूल बार दिखेगा, ठीक है, और ये टाइटल बार दिखेगा और ये व्यू पोर्ट दिखेगा यहाँ से, और ये जो हमारा ड्राइंग का विंडो है वो दिखेगा। इतनी चीज़ें दिखती हैं और यहाँ UCS दिखता है और यहाँ पे व्यू पोर्ट होते हैं वो दिखते हैं और ड्राइंग का विंडो दिखता है। लेकिन हमने मेन्यू बार दिखाया था आपको बताने के लिए और मैंने अभी हाइड कर दिया, ठीक है। तो ये होम रिबन का होम टैब है, इसमें ये ड्रा पैनल में इतने सारे टूल्स आते हैं। देखिए ये सारे टूल्स हैं आपके, अलग अलग टूल्स हैं। ये जब आप काम करेंगे तो इन टूल्स के बारे में आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। लाइन हो गए तो लाइन कई तरह के ड्रा कर सकते हैं, पॉली लाइन हो गए। सेम हम नेक्स्ट आते हैं मॉडिफाई, आपका एक पैनल आ गया मॉडिफाई। इसमें आप इसको मूव, कॉपी, स्ट्रेच, स्केल, मिरर, मीटर, रोटेट, ट्रिम, फ्लैट, एरे, सभी चीज़ें कर सकते हैं। काम की चीज़ें हैं, सारी चीज़ों की कमांड हम बताएंगे आपको, काम करके दिखाएंगे कैसे काम होता है, ठीक है। सारे चीज़ों के लिए आपको कमांड हम दिखाएंगे और काम करके भी बताएंगे। मैंने आपको मेनू बार में इनके बारे में बताया थोड़ा बहुत। नेक्स्ट एनोटेशन है। एनोटेशन का मतलब हो गया आपको टेक्स्ट लिखने हैं, टेक्स्ट का स्टाइल देखना है, डायमेंशन लिखने हैं, डायमेंशन की स्टाइल देखने हैं, किस तरह का डायमेंशन आपको चाहिए, क्या लिखना है वही है। टेबल्स डालने हैं, सारे चीज़ टेक्स्ट, डायमेंशन और टेबल जो है एनोटेशन में आता है। मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ अपना लेयर है। लेयर ड्राइंग का वो हिस्सा होता है जिसे ड्राइंग की पहचान होती है। मान लीजिए एक ड्राइंग में आपको बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करनी होती है। जैसे हमने एक मकान बनाया तो उसमें दरवाज़ा, विंडो, खिड़की, फर्श, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, दीवार, तमाम तरह की चीज़ें, स्टेयरकेस, हर तरह की चीज़ें उसमें आती हैं। अगर उनका नाम ना हो, उनका कोई पहचान ना हो तो कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या कौन सा है। तो उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसी भी ड्राइंग में वो लेयर होता है। हम उस लेयर का एक नाम दे देते हैं, एक कलर दे देते हैं, जिससे एक क्लियर होता रहता है कि ये कौन सा लेयर है और इसका क्या कलर है। तो लेयर के बारे में भी आपको
हम ड्राइंग में काम करेंगे तो अच्छे से बताएंगे लेयर को कैसे, लेयर कैसे एडिट करते हैं, लेयर कैसे बनाते हैं। तो ये लेयर की प्रॉपर्टीज होती हैं। लेयर यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, यहाँ से मेक करेंट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए इसको चालू कर सकते हैं, यहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, ये था कर सकते हैं, इसको यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको मैच कर सकते हैं। लेयर के बारे में चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा जो पैनल है, ब्लॉक का पैनल है। कोई ब्लॉक आपने बनाया हुआ है तो ब्लॉक इंसर्ट करना है या ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक एडिट करना है, या सिंगल ब्लॉक है उसको एडिट करना है। तो ब्लॉक की चीज़ें हैं। मैच प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी है उसको दूसरे प्रॉपर्टी के साथ मैच कराना है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, इसका हमने कलर यहाँ से देखिए, यहाँ से कलर इसका रेड कर दिया, ठीक है, ओके। और हम यहाँ पे इसके बगल में दूसरा एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये वाइट कलर का है। अभी क्या है, ये रेड कलर का जो प्रॉपर्टी है इसको हमें किस में मैच करा देना है, इस पर मैच करा देना है। तो देखिए ये भी रेड हो गया, इसकी जो भी इसकी प्रॉपर्टी थी इसके साथ मैच हो गई, मतलब दोनों का प्रॉपर्टी अभी सेम हो गया। तो मैच प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में अब उसमें वो भी बोलता है कि भाई लेयर है या कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। लेयर का कलर है वही रखना है कि अपने हिसाब से लगाना है। जो लाइन टाइप है ये कलर हो गया, देखिए ये क्या है, कलर, ये लाइन टाइप, और ये लाइन का स्टाइल है। तो इसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी के बाद ग्रुप है, आपको ड्राइंग के और ऑब्जेक्ट के ग्रुप बनाने हैं। तो यहाँ से देखिए ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटी है, यूटिलिटी में आपको मेजर करने हैं, मान लीजिए लाइनों के मेजरमेंट चाहिए, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, जो भी चाहिए आपको, यहाँ से आप इसको यूटिलिटी से आके मेजर कर सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें मेजर करनी है। सेलेक्ट कर सकते हैं, क्विक सेलेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्विक सेलेक्ट यहाँ सेलेक्ट कीजिए। ये आपका सिलेक्ट ऑल है, पूरा हर टोटल सेलेक्ट करना है। यहाँ से क्विक कैलकुलेटर है, आपका कैलकुलेटर से यूज़ करना है। यूटिलिटी के अंदर आपके पॉइंट का आईडी आते हैं, पॉइंट स्टाइल आता है और यूटिलिटी भी आता है, ठीक है, अनपिन करने के बाद। नेक्स्ट आपका क्लिप बोर्ड है, यानी कि कॉपी किया हुआ है कोई चीज़, उसको पेस्ट करना है तो कैसे पेस्ट करना है। पेस्ट एज ब्लॉक करना है, पेस्ट एज हाइपरलिंक करना है, पेस्ट एज ओरिजिनल कोऑर्डिनेट करना है, पेस्ट स्पेशल करना है, ठीक है। अगला आपका आता है व्यू में आपका आ जाता है ये इंपीरियल 24 और इंपीरियल 24 व्यू है, व्यू वही दिखा रहा है। यहाँ से आपका बेस है, इसमें ये मॉडल स्पेस से आप इसको ले सकते हैं, या ये आपका इन्वेंटर है वहाँ से ले सकते हैं। तो ये बेस हम मॉडल स्पेस से ही लेकर रखते हैं, हमारा जो सेटिंग है वही रहता है, ठीक है। तो ये आपके रिबन का होम पैनल था। अब सेम ऐसे ही आपका इंसर्ट पैनल है। क्या क्या चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ऊपर भी हमने मेनू बार में इसकी चर्चा की थी। तो जो भी चीज़ें आपको इंसर्ट करनी है, अटैच करनी है, क्रिएट करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। PDF, फोटो, ब्लॉग, एक्सेल शीट हो गए, टेबल्स हो गए, XML डॉक्यूमेंट हो गए, जो भी चीज़ें हैं, SHX फाइल हो गए, टेस्ट फाइल हो गए, लोकेशन हो गए, डाटा हो गए, लिंक हो गए, कुछ भी यहाँ से आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर सकते हैं ड्राइंग में, ठीक है। नेक्स्ट है एनोटेट। एनोटेट में आपका मेन चीज़ तीन चीज़ आता है। एक तो आपका टेस्ट हो गए, टेस्ट के स्टाइल क्या है, साइज क्या है, थिकनेस क्या है, दूसरा डायमेंशन हो गया, और तीसरा आपका लीडर होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ अंकित करते हैं ना, एरो मार के कि ये चीज़ आपने दिखाया हुआ है तो उसको लीडर बोलते हैं, तो ये तीसरा लीडर आता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, टेबल हो गए और ये मार्कअप हो गए, ये आपको एनोटेट में आते हैं। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक टैब का पैरामीट्रिक टैब में आपको 3 पैनल हैं। एक तो जियोमेट्रिक है, जियोमेट्रिक का पैनल है, इसमें मैंने आपको पैरामीट्रिक पहले ही बताया, जियोमेट्रिक को ऐड करने हैं तो यहाँ से है। दूसरा आपका डायमेंशनल है, लीनियर है, लॉक हुआ, देखिए सब लॉक है, यहाँ से आपका ओरिजेंटल है, ठीक है। अब यहाँ बोर्ड है कि इसका बन लीजिए, देखिए इसका देखना डायमेंशन, तो ये बता दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से पैरामीट्रिक में जाके डायमेंशन इसका देख सकते हैं।
ओके। D1 D2 करके आपका डायमेंशन दिखाएगा पैरामीट्रिक में। ये नॉर्मल डायमेंशन नहीं होता है, नॉर्मल डायमेंशन के लिए हम लोग एनोटेट में ही जो डायमेंशन वो यूज करते हैं। तीसरा आता है मैनेज करना है, कोई आपका कॉन्सिस्टेंस है उसको डिलीट करना है, और आपके कोई फार्मूला है वो आपको डालना है, फार्मूला डालना है या डिलीट करना है, उसके लिए पैरामीट्रिक है ये, मैनेज में ये। नेक्स्ट आपका टैब है व्यू टैब में आप देख सकते हैं जो पहले भी हमने चर्चा की थी, यूसीएस आइकॉन आपका ये नीचे वाला होता है, कौन सा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको शो करता है। खाली हमने एक्स वाई में 2D में एक्स वाई, 2D का मतलब क्या हुआ, 2 डायमेंशनल, तो एक डायमेंशन एक्स एक डायमेंशन वाई, 2D हो गया। 3D काम करेगा तो 3 डायमेंशनल, तो आपका यूसीएस यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। हमने यूसीएस हटा दिया, यहाँ से आप यूसीएस कर सकते हैं, ठीक है। व्यू क्यूब आपको दिखाना है तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना है तो हटा सकते हैं, ठीक है। नेविगेशन बार आपको दिखाना है तो दिखा सकते हैं, हटाना है तो हटा सकते हैं। व्यू पोर्ट जो है वो व्यू पोर्ट आपका ये है 2D वारफेयर में, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, हटा सकते हैं। सिंगल रखना है, डबल रखना है, ऐसे कैसे रखना है आपको, 3 4 5, जैसे देखिए कितने डिजाइन दिए हैं, तो हम सिंगल में रख के काम करेंगे। तो इसमें व्यू पोर्ट टूल्स आते हैं, मॉडल व्यू पोर्ट्स आते हैं, प्लेटर्स आते हैं और इंटरफेस आते हैं, और नेक्स्ट आता है नाम जो व्यू है उनका नाम देना। तो व्यू में ये मेन 4 चीज़ें आती हैं, आपको ये 4 चीज़ें आसानी से मालूम हो जाएंगी, मैंने तकरीबन बता ही दिया है, और आप काम करेंगे और आपको काम करके दिखाएंगे तो वो चीज़ें आपको आसानी से मालूम हो जाएगी। मैनेज में आते हैं, रिबन के मैनेज टैब में, तो मैनेज क्या है, एक तो एक्शन रिकॉर्डर है, इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा एक्शन रिकॉर्डर क्या है। तत्काल में शॉर्ट में इसको समझिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको एक तो रिकॉर्ड करके आप उसका एक फाइल बना सकते हैं, एक रिकॉर्ड करके एक यूनिट बना सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, और आप जब चाहें तब अप्लाई करके, जैसे जो जो आपने काम किया है आपको अप्लाई करते हैं, सारा रिकॉर्डर ऑटोमेटिक सारा काम कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक्शन रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ से आपके एक्शन रिकॉर्डर है, वहाँ से आप रिकॉर्ड यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड बंद कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं कर सकते हैं। देखिए रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं, बंद कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि इसको माइक्रो कमांड नाम देना है, नाम वो कमांड आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारे जो है कि एक्शन अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कस्टमाइजेशन है। अब यूज़र इंटरफेस, ये तो आपको मालूम है ग्राफिक्स की चीज़ें हैं कि जो यूज़र इंटरफेस है, सीपीयू जो काम कर रहा है उसको कस्टमाइज़ करना है, तो आपको इससे क्या लेना देना, सीपीयू से, कस्टमाइजेशन से। अगर आप अच्छे जानकार हैं, कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं, सॉफ्टवेयर के, तो आप जाके ये सब चीज़ें छेड़छाड़ कर सकते हैं या इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये टूल प्लेटर्स हैं, जो टूल प्लेटर्स आपको मैं बताया था, देखिए मॉडलिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल, टेबल, ड्रा, मॉडिफाई, सारे के लिए जो टूल पैलेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे आपके जो टूल नीचे दिए हुए हैं, टेबल, लीडर, लाइट, कैमरा, ये सब चीज़ें ऐसे आप देख सकते हैं। जो एरिया में आप काम करते हैं उसके सबका अलग अलग एक टूल प्लेटर्स इसमें ऐड होता है, मैनुअली जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है उसमें ऐड किया हुआ होता है। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट मालूम ही है। इंपोर्ट मतलब अंदर लाना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, ठीक है। हमने इसको तो एप्लीकेशन मेन्यू में पढ़ा ही था। लोड एप्लीकेशन हो गए, यानी कि जो अपने थर्ड पार्टी का कोई एप्लीकेशन लोड करने हैं जिसमें आपके आता है लिप्स प्रोग्राम आते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से आते हैं, फाइल ऑफ टाइप इसमें यही आते हैं, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्ट ARX फाइल आते हैं, कोर ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑटो लिप्स प्रोग्राम आते हैं, VBA फाइल्स आते हैं, विजुअल लिप्स आते हैं, और फेस लोड ऑटो लिप्स आते हैं। मतलब ये लिप्स प्रोग्राम मेन करके ऐड करने के लिए, और जो विजुअल है उनको ऐड करने के लिए ये हम ऐप लोड का यूज़ करते हैं। और आपको मालूम होगा लिप्स प्रोग्राम ऑटोकैड में काम करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो सबको जानना चाहिए और सबको यूज़ करना चाहिए। आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है, लिप्स प्रोग्राम यूज़ करने से बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको अगर लिप्स प्रोग्राम बनाने आते हैं तो अपना बना के यूज़ कर सकते हैं, या आपको लिप्स प्रोग्राम किसी भी तरह का लिप्स प्रोग्राम चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको आपके मेल पे सेंड कर सकता हूं जो भी आपको लिप्स प्रोग्राम चाहिए। या आप इंटरनेट से बहुत सारे लिप्स प्रोग्राम आपको मिलेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका जो स्क्रिप्ट है उसको रन कराना है, कोई स्क्रिप्ट है, कोई ऐप है उसको
रन कराना है स्क्रिप्ट फाइल से तो यहाँ से करा सकते हैं। इसमें विजुअल जो लिए हुआ उनका एडिटर है विजुअल लिप्स का एडिटर है और VBA का रन करना है। VBA आपको मालूम होगा एक नया में टेक्नोलॉजी आया हुआ है, बहुत काम की चीज़ है ये आपको विजुअल चीज़ों के लिए। ये लेयर ट्रांसलेटर है, लेयर का ट्रांसलेटर है, चेक करना है, चेकिंग कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर है, सेटिंग कर सकते हैं इसका कैड स्टैंडर्ड में, ठीक है। आउटपुट में आपकी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आउटपुट में प्रिंटिंग, प्रीव्यू यही सब चीज़ें आएंगी। आपको मेल में भेजना है या प्रिंट करना है तो आउटपुट में जाके कर सकते हैं। ये ऐड इन्स है, इसमें एप्लीकेशन मैनेजर है, ये आप समझिए एक तरह का एक स्टोर, आपका जो ऑटोडेस्क का स्टोर है वहाँ पे आपको ये पहुँचाएगा। वहाँ से आपको कुछ चीज़ें खरीदने लेनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये 360 वही है, आपको मालूम है 360 ऑटोडेस्क का ये एप्लीकेशन है मोबाइल के लिए। हाँ, तो उसके लिए जो है उसका यहाँ उसमें डॉक्यूमेंट्स आपका सेव करना है, शेयर करना है, उसमें से डॉक्यूमेंट लेने हैं, उसके जो सेटिंग है उनको सैनिटाइज करने हैं फ़ोन में, तो वो सब चीज़ें 360 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फीचर ऐप है, यहाँ पे तो कोई ऐप हमने लिया नहीं है, फीचर ऐप है, आपसे ऐप स्टोर में कनेक्ट करके आप ले सकते हैं। ये तो 1 2 3 ये ऑनलाइन की चीज़ें हैं। ये रिवर आ गया, आप काम कर रहे हैं किसी रिवर में, नदी का काम कर रहे हैं तो उनकी तमाम चीज़ें हैं, उनका सेक्शन कैसे काटना है, लिंक कैसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। अगर आप काम करेंगे उसका तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसका सेक्शन ब्रिज और कलवर्ट के लिए जो भी है, रिवर का जो सेक्शन है ये एनालिसिस करना है उसको। इसमें देखिए क्या है, नेविगेट है, नेविगेट करने के लिए है कि नदी कैसे कौन सी दिशा में जा रही है, ठीक है, उसका काम कर रहे हैं। तो ये रिच डाटा बनाना है, अगर उसका इनपुट है, कोई इनपुट डालने हैं, एनालिसिस करना है, आउटपुट है बाहर भेजने के लिए है, और हेल्प है। तो ये रिवर की चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये बीम 360 भी एक ऐप ही है, बीम संबंधी काम कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, बीम का मॉडलिंग का, डिज़ाइन का, तो ये बीम 3D में 360 में काम कर सकते हैं। एक्सप्रेस टूल तो अभी हमने भी देखा, एक्सप्रेस टूल क्या है। एक्सप्रेस टूल भी ऑनलाइन चीज़ ही है एक। और ये एक्रोबैट जो एप्लीकेशन है उसमें PDF बनाना है, PDF अटैच करना है, मेल करना है, उन सब चीज़ों के लिए है। दोस्तों हमारा ये अपना ख़त्म हो जाता है रिबन में आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल 14 आपका टैब है और उसके अलग अलग टैब्स के पैनल हैं और उनके अलग अलग टूल्स हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार, मेनू बार, और आपका लास्ट आ गया ये रिबन, उसके बाद आपका ये व्यू पोर्ट हो गया ये, और ये आपका UCS हो गया, ठीक है। बचा आपका क्या, ये स्टेटस बार बचा, नीचे स्टेटस दिखाता है जो आपका ये कहाँ पे आपका जो ये क्रसर है उसका कोऑर्डिनेट दिखाएगा। ये मॉडल में आपको शिफ्ट करना है, मॉडल और पेपर में, ठीक है। ये आपको पहले बताया हमने मॉडल और लेआउट 1 लेआउट 2 के बारे में, ये सब चीज़ें क्या हैं आपको बता दिया हुआ है। ये ग्रिड आपको चालू करना है, ऑफ करना, ऑन करना है, ठीक है। यहाँ पे स्नैप है, इनको चालू करना है, F3 इसका F10 कर सकते हैं। ये आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग है, ठीक है। ये स्नैपिंग रेफरेंस है, ओके। ये लाइन वेट हाइड करना, शो करना है। तो ये बहुत, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना नीचे स्टेटस बार में, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारे काम के यूज में आती हैं और आपको जानना भी ज़रूरी है। तो जब हम काम करेंगे तो ये सब चीज़ों को हम बताएंगे एक एक करके, जब जिसका जहाँ पे यूज आएगा हम बताएंगे कि ये क्यों यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है। तो ये बार हो गया। तो कुल मिलाजुलाकर हमारा अभी ऑटोकैड का जो अपना इंट्रोडक्शन था, मेनू बार से लेके, सेटिंग्स से लेके, रिबन से लेके, क्विक एक्सेस टूल बार से लेके, और दोस्त एक चीज़ बताने को मैं भूल गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्टकट मेन्यू। ये जो आप माउस का राइट क्लिक करते हैं ना, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है काम करने के लिए कि आपका जो रिसेंट इनपुट्स हैं वो देखिए, आपने कितने 20 रिसेंट इनपुट्स आपको दिखाएगा, ये कितने आपका रिसेंट इनपुट्स हैं 20 इसमें दिखाएगा। और ये जो आपने अभी जस्ट यूज़ किया है रिसेंट, जो आपका इनपुट लगा हुआ है कमांड, उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से आके, आइसोलेट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, पैन, जूम, ये कुछ चीज़ें हैं इसमें। प्रॉपर्टी, इसी में से हम क्विक प्रॉपर्टी है, क्विक सेलेक्ट है, प्रॉपर्टीज है, ऑप्शन है, ये देखिए सारी चीज़ें आपको। ये शॉर्टकट मेन्यू है, इसको बहुत यूजफुल चीज़ है ये, आसानी से इससे हमारे काम करने में बहुत आसानी होती है माउस से, ठीक है। आपको बार बार बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप माउस से वन हैंड हैंडल कर सकते हैं शॉर्टकट मेन्यू के आधार पे।
तो ये सब चीज़ें आपको बताई, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ आपको दिक्कत होता है तो आप लोग वीडियो में कमेंट करते नहीं है, वीडियो देखते भी हैं, नहीं देखते हैं तो वीडियो को देखें, लोगों को शेयर करें, और अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, ताकि हमें भी खुशी होगी आपको बताने में और आपको समझाने में और आपको सिखाने में। तो वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं ड्राइंग में आऊँगा, काम करके दिखाऊँगा आपको कुछ। चलिए, कुछ आप लोग कमेंट करें कि आपको बिल्डिंग का प्लान चाहिए, कोई एरिया आप दें मुझे, मैं उस एरिया में कोई बिल्डिंग का प्लान बना के ऑटोकैड के माध्यम से बनाएंगे और सारे कमांड को यूज़ करेंगे, सारे चीज़ों को यूज़ करेंगे और आपको सिखाएंगे कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कमेंट कीजिए, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। आपको बहुत सी चीज़ें मैंने खाली अभी तो आपको इंट्रोडक्शन दिखाया ओनली, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम काम करके देखेंगे तो कुछ और ही अलग अंदाज में, और आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए, वीडियो देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए तब तक के